के लिए, आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो आपकी माँ के लिए भी, आपके बाप के लिए भी। वो सबसे बड़ा बॉस है। फिक्र क्यों करते हो? एक बार उसके लिए, बस एक बार उसके लिए त्याग करके देखो। वो त्यागा हुआ नहीं रहने देगा, वो त्यागा हुआ नहीं रहने देगा, वो मरुस्थल की भूमि की तरह नहीं रहने देगा, वो निर्जल भूमि की तरह नहीं रहने देगा, क्योंकि वो निर्जल भूमि में भी पेड़ पौधों को, हरियाली को उगाने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मैं उसके पास गया और उसने मुझे सारे भय से आजाद कर दिया। कितने लोग भय में रहना चाहते हैं? भय में, मैं भय में रहना चाहता हूँ, डर में रहना चाहते हैं आप? जबूर नंबर 34 का 4 वचन, साम्स नंबर 34 वर्स 4 से हम शुरू करेंगे और वहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं जो आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ। ध्यान से सुने। देखो, अभी तक हम प्रभु से बातें कर रहे थे और प्रभु हमारे बीच में हमारी आराधना में विराजमान होकर हमें शांति और तसल्ली दे रहे थे। अभी प्रभु हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, दिशाएं। साम्स नंबर 34, जबूर भजन संहिता 34, एल्बम माइक में पढ़ना, उसका 4 वचन। तब मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, और उसने मेरी सुन ली, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे और सब इस वचन को मेरे साथ रिपीट करें, अल्लाह के साथ रिपीट करें। यस, कम ऑन। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और प्रभु हमें ऐसा हृदय और कान दे कि हम इन वचनों को आज अपने अंदर दिल की तख्तियों पर लिख लें, दिल की पट्टियों पर लिख लें। यहां पर लिखा है, तब मैं यहोवा के पास गया। क्या हुआ? मैं यहोवा के पास गया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, हे सब बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैं यहोवा के पास गया। तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर एक पुकार दे रहे हैं यीशु मसीह में। वो पुकार क्या है? वो पुकार है, कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ। अब ये निर्देश मिले हैं। क्या निर्देश मिले हैं? क्या निर्देश मिले हैं? क्या निर्देश मिले हैं? आप नहीं बोल रहे, बोलो क्या निर्देश मिले हैं? सब बोलो, क्या निर्देश मिले हैं? दिशा, निर्देश, हुक्म, आज्ञा ये मिली है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हम कहां जा रहे हैं? हाँ,
निकट आएगा। अरे दिशा दी जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं, पुकार भी दी जा रही है, हुक्म भी दिए जा रहे हैं, लिख कर भी दिया जा रहा है, बोल कर भी दिया जा रहा है, कम 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 कम, मेरे पास आओ, मेरे पास। लेकिन हम तो व्यस्त हैं, व्यस्त। हम क्या है? बिजी 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 बिजी। ये बिजीनेस परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं तो हमें तनाव मुक्त रखना चाहता है। मैं तो हमें आराम आराम। क्या लिखा है जबूर 23 में? लिखा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। मैं उसकी दिशा में आगे बढ़ूंगा, वह खुद मुझे हरी चराइयों में ले जाएगा, वह खुद मुझे जीवन के जल के झरने के पास ले जाएगा। लेकिन तुम जो सवेरे उठते हो, तुम जो सवेर को उठते हो और रात को सोते हो, सब व्यर्थ जाता है, सब व्यर्थ जाता है, सब व्यर्थ। किसके लिए इतनी मेहनत? किसके लिए इतना धन इकट्ठा करना? किसके लिए परमेश्वर को पीछे छोड़ना? किसके लिए उसकी आवाज को अनसुना करना? किसके लिए उसके बनाए हुए रूल को तोड़ना? ये रूल किसका है? ये रूल किसका है? एक दिन आराम, 6 दिन, किसका रूल है? इस रूल को सरकारें भी मानती हैं, इस रूल को वैज्ञानिक भी मानते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट भी मानता है। कितने दिन काम? सिर्फ और 1 दिन। सरकारी सारे दफ्तर 1 दिन, 6 दिन काम। ये खुदा का ठहराया हुआ नियम है। हम विश्वासी, हम ईमानदार, हम मसीही, हम इसे जानते हैं, लेकिन फिर भी मानते हैं। कैसे ब्लेस हो जाएंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे प्राप्ति करेंगे? कैसे प्राप्ति करेंगे? वो कैसे मिल जाएगा जिसे हम ढूंढ रहे हैं? मिल जाएगा, मिल जाएगा। बिना आज्ञा माने, बिना उस दिशा में आगे बढ़े नहीं मिलेगा। नो, कैनॉट बी। यदि आपको कुछ अचीव करना है तो आपको परमेश्वर के हुक्मों को मानना है। लिखा है, तब मैं यहोवा के पास गया। हालेलुया। जब उसने हुक्म माना, जब वे यहोवा के पास गया, तो वहां पर कुछ ब्लेसिंग लिखी है। जल्दी से वो ब्लेसिंग बोल के बैठना चाहूंगा। पहली ब्लेसिंग यहाँ पर, जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, पहला दिन उसे देने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए, उसकी बंदगी करने के लिए, उसकी वर्शिप करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, जब हम पहले दिन उसके भवन में आते हैं, क्या लिखा है? उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। वचन 4 का आखिरी हिस्सा, वचन 4 का आखिरी हिस्सा क्या लिखा है?
उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। वंडरफुल। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमें भय मुक्त करता है। क्या करता है? क्या करता है? भय मुक्त, डर से आजाद करता है। अब ये डर डरावना ही नहीं हो सकता सिर्फ कि हाँ मैंने भूत देख लिया तो मैं डर गया, मैंने शैतान देख लिया तो मैं डर गया। वो वाले डर की बात नहीं सिर्फ कर रहा। आपको कौन सा डर सता रहा है? आपको भूत वाला डर नहीं सता रहा, आपको खाने वाला डर सता है। कौन सा डर? कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, बच्चों की फीस कैसे दिया करेंगे। गवाही है ये। जब मैं यहाँ पर आया, अल्बा बड़ी हुई, मुझे था इसकी फीस का कैसे होगा यार। यहाँ तो कलीसिया भी नहीं है, लोग भी 2-4 ही अभी गिनती के 1 या 2, कैसे होगा। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते थे, कैसे होगा। इतनी फीस है, कैसे होगा। मंथली फीस है, कैसे होगा। अचानक से एक दिन मेरी बात एक बहन से हुई, वो भी मैसेंजर पे। मैं उसे जानता नहीं था, वो मुझे जानती नहीं थी। उससे बात हो रही है और बात होते होते एल्बा की बात बीच में आई और उस बहन को पता चल गया मुझे एल्बा की एडमिशन करवानी है। मुझे 18,000 रुपया चाहिए था, उसने 20,000 भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते होंगे ये एल्बा भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ गई, वो भी छोटी वाली भी कॉन्वेंट स्कूल में चलेगी, तो फीस तो बहुत है। पास्टर जी को, पास्टर हैं इसलिए सारी माफ होगी। पास्टर जी को माफ नहीं है। पास्टर जी एप्लीकेशन लिख के देते हैं, वहां पे कुछ % माफ करता है, सारी माफ नहीं होती। तो पास्टर जी को फिक्र तो होता है बाप होने के नाते कि स्कूल का समय खत्म हो रहा है, अभी नई एडमिशन आनी है, इतना पैसा चाहिए। प्रभु ने पिछले 3-4 सालों से मेरे लिए एक ऐसा मित्र खड़ा किया हुआ है, शायद मैंने उसकी पहले भी गवाही दी थी। एक ऐसा दोस्त खड़ा किया हुआ है, जब एल्बा और जेनिफर की एडमिशन होती है, वो हर साल मुझे 40,000 रुपए की मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे उस पर भरोसा तो करके देखो, उसके पास तो आकर देखो, उस पर निर्भर करके तो देखो। एक दिन भूखे सो जाओगे, 2 दिन भूखे सो जाओगे, 3 दिन भूखे सो जाओगे, परवाह नहीं है, मरोगे नहीं, मरोगे नहीं। क्यों नहीं मरोगे? क्योंकि उसकी निगाह में उसके प्रियों का प्राण लिखा है बड़ा अनमोल है। हालेलुया। मरोगे नहीं, बड़ा अनमोल है आपका प्राण। ऐसे मरने नहीं देगा भूख के कारण, प्यास के कारण, नहीं मरने देगा। बच्चों की पढ़ाई भी नहीं रहने देगा, घर का खर्चा भी नहीं रहने देगा। ट्राई करके देखो, आजमा के देखो, आजमा के देखो। जब मैं यहां पर आया तो मुझे सिर्फ 5,000 रुपीस की मदद थी, जो रेगुलर मदद थी, और कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ मेरे पिताजी कर रहे थे। लेकिन सारा महीना चलाना है, कैसे चलेगा?
हालेलुया। मेरे पिताजी ने छोटी बरादरी में एक गवाही दी थी। कहते सोने का समय था और मैंने अपने बेटे को फोन किया और मैं दूध पी रहा था और फोन पे बात कर रहा था, पापा जी बोले। और मैंने अपने बेटे से पूछा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा सोने लगा हूं। तो दूध की बात हुई तो मैंने कहा अब दूध नहीं पीते, क्योंकि दूध पी के ही सोते थे। तो सेवा में आने के बाद अब दूध नहीं पीते, इतना खर्चा नहीं है हमारे पास, बच्चों को पिलाएं या खुद पिए, क्या करें। पापा का दिल टूटा हुआ था, क्योंकि शुरू से ऐसे ही था। लेकिन एक पापा और है, एक पापा और है। उसने इस पापा का टूटा हुआ दिल देखा, उस पापा ने इस पापा का टूटा हुआ दिल देखा और चर्च में ऐसा परिवार आने लगा। वो हर हफ्ते एक डिग्गी दूध की भर के लेकर आता था। हालेलुया, हालेलुया। दूध ही दूध हो गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अरे उसके पास आओ, कहना मानो, चलो उसके साथ चल के देखो, चल के देखो, उसके साथ चल के देखो, उसके हुक्मों की पालना करो। निकाल देगा ना, नौकरी से निकाल ही देगा, इससे ज्यादा कुछ तो नहीं करेगा। हाँ, इससे ज्यादा कुछ तो नहीं करेगा। फांसी पे तो नहीं लटकाएगा ना, नहीं लटकाएगा ना, सिर्फ नौकरी से निकालेगा। अगर यहाँ का बॉस नौकरी से निकाल भी दे तो सारी दुनिया का बॉस आपके लिए नौकरियों का इंतजाम कर देगा। आपके लिए धन का, दौलत का, खाने का, पीने का, पहनने का, रहने का, नौकरी का सारा इंतजाम करेगा। आपके लिए, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो आपकी माँ के लिए भी, आपके बाप के लिए भी। वो सबसे बड़ा बॉस है। शिकायत क्यों करते हो? अरे यार, नौकरी से निकाल देगा, निकाल दे। एक बार उसके लिए, बस एक बार उसके लिए त्याग करके देखो। वो त्यागा हुआ नहीं रहने देगा, वो त्यागा हुआ नहीं रहने देगा, वो मरुस्थल की भूमि की तरह नहीं रहने देगा, वो निर्जल भूमि की तरह नहीं रहने देगा, क्योंकि वो निर्जल भूमि में भी पेड़ पौधों को, हरियाली को उठाने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मैं उसके पास गया और उसने मुझे सारे भय से आजाद कर दिया। कितने लोग भय में रहना चाहते हैं? भय में, मैं भय में रहना चाहता हूँ। डर में रहना चाहते हो आप डर में रहना चाहते हो या डर से बाहर रहना चाहते हो? डर के रहना चाहते हो? आप समझ लो, नहीं समझ? मैं डर के नहीं रहना चाहता भाई, मैं तो आजाद रहना चाहता हूँ। समझ आती है? हम भय में नहीं रहेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा, तीमुथियुस की पत्री में लिखा, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा, वाह, भय का आत्मा, अरे भय का आत्मा तो है ही नहीं हमारे अंदर। हम डर में क्यों रहेंगे? हम डर के क्यों जिएंगे? यीशु ने कहा तुम कल की चिंता करते हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। कहते कल की चिंता, कल की चिंता, कल की चिंता। आकाश के पक्षियों को देखो, प्लेन के जानवरों को देखो, ना बीजते हैं, ना काटते हैं,
स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता पिलाता है। वादी के फूलों को देखो, कहता मैं तुमसे कहता हूं सुलेमान राजा ने भी अपने ऐश्वर्य में, अपनी धन संपत्ति में, दौलत में, अपने राज में ऐसे वस्त्र नहीं पहने होंगे जैसे वस्त्र परमेश्वर इन फूलों को पहनाता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मुझे सारे भय से मुक्त कर दिया। आजकल मैं नहीं बोलता, लेकिन पहले मेरे पापा जब भी मुझसे पूछते थे आप पुत्र कितना, तो मैं कहता था यीशु जिंदा है ना पापा, यीशु जिंदा है, यीशु बोलो, यीशु जिंदा है। जेब में कुछ है या नहीं है, यीशु हालेलुया। मेरी जेब में है या नहीं है, उसकी जेब में भरा पड़ा है, उसकी जेब में। आज एक सेवक बोल रहा था, YouTube पे मैसेज चल रहा था सुबह, वो कहता हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो आपकी जरूरत के अनुसार आपको दे। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो आपकी जरूरत के अनुसार आपको दे। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो अपने धन की बहुतायत से आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया, माय गॉड। वो अपने धन की आशीष से, उसकी बहुतायत से आपको देता है। लेकिन हम अपनी जरूरत के साथ रोते पीटते रहते हैं और उसको भी शर्मिंदा करते हैं। अरे वो कहता ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, कहता ये भी भरा हुआ है, कहता ये भी, कहता ये भी। और मैं कहता हूं पापा जी रुपया दो, पापा जी रुपया दो, पापा जी रुपया दो, पापा जी 2 रुपए दो, पापा जी 5 रुपए दो। वो कहता ले लो, सब ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके धन की, उसकी अमीरी के साथ वो हमें देता है। हालेलुया। काश मेरे पास आज पॉकेट में इतने पैसे होते ना, आज खाली हूं, मैंने यहाँ पे ऐसे फेंक देने थे। हालेलुया। आज भर जाऊंगा, आप लोग धान लेके आए हो। आज दोनों पॉकेट भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मुझे भय से मुक्त कर दिया। ये पहली आशीष है, और भी नीचे है, अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाए।